राम राम किसान भाइयों। आज मैं आपको कोई हल्की फुल्की बात नहीं बताने वाला। आज जो सुनोगे वो सीधे आपके घर की रसोई से जुड़ा है, आपके बच्चों की फीस से जुड़ा है, आपके खेत की अगली बुवाई से जुड़ा है। और अगर आपने आज की बात को हल्के में ले लिया तो आने वाले दिनों में आप खुद कहोगे, काश पहले जान लिया होता। सबसे पहले एक सवाल, आप में से कितने किसान रोज बैंक का मैसेज चेक करते हैं? कितने किसान हर हफ्ते पूछते हैं, पैसा आया क्या? कितनों के मन में ये चल रहा है, सबको मिल रहा है, मेरा क्यों नहीं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज की बात सिर्फ आपके लिए है। ध्यान से सुनिए। सरकारी पैसा कभी भी अचानक नहीं आता। उसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। एक सूची बनती है, उस सूची में नाम जुड़ता है, फिर जांच होती है, फिर मंजूरी होती है, फिर बैंक मिलान होता है, फिर भुगतान निकलता है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गलती किसान खुद कर बैठता है। किसान सोचता है, मैंने फसल बोई, नुकसान हुआ, रिपोर्ट हुई, अब पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन असली खेल यही शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं फसल नुकसान की। अगर आपके खेत में नुकसान हुआ तो क्या उसका सही प्रतिशत दर्ज हुआ? क्या गिरदावरी में आपका नाम ठीक दर्ज हुआ? क्या खेत का खसरा नंबर सही चढ़ा? बहुत बार पटवारी आता है, देखता है, लिखता है, लेकिन किसान खुद कभी जाकर रिकॉर्ड नहीं देखता। यही सबसे बड़ी चूक होती है। सिस्टम खेत नहीं देखता, सिस्टम कागज देखता है। अगर कागज में नुकसान 30% लिखा है और असल में 80% था तो मुआवजा 30% के हिसाब से ही मिलेगा। अब दूसरी बड़ी बात, बैंक। कितने किसानों का बैंक खाता आधार से जुड़ा है? जुड़ा है, लेकिन डीबीटी चालू है या नहीं? नाम की स्पेलिंग मिलती है या नहीं? पिता का नाम एक जैसा है या नहीं? छोटी सी गड़बड़ी और भुगतान अटक जाता है। अब तीसरी सबसे खतरनाक चीज, ई-केवाईसी। बहुत किसान कहते हैं, पहले करवा रखी थी। लेकिन क्या वो अपडेट है? मोबाइल नंबर वही है, बैंक वही है, कोई बदलाव तो नहीं? अगर बदलाव हुआ और अपडेट नहीं किया तो सिस्टम आपको अस्थायी रूप से रोक देता है। और जब तक आप खुद नहीं पूछते, आपको कोई बताने नहीं आएगा। अब बात करते हैं कृषि अनुदान की। तारबंदी, डिग्गी निर्माण, सिंचाई पाइप, कृषि उपकरण, सौर पंप, बीज अनुदान। इन सब योजनाओं में एक नियम समान है, काम पूरा, दस्तावेज पूरे, फोटो साफ, जियो टैग सही। अगर इनमें से एक भी कमी रह गई तो फाइल अटक सकती है। कई किसान काम करवा लेते हैं लेकिन भुगतान महीनों रुक जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में बिल की कॉपी साफ नहीं थी, या स्थल फोटो अपलोड नहीं हुई, या बैंक मिलान में त्रुटि आ गई। अब ध्यान से सुनिए। बहुत से किसान सोचते हैं, पिछली बार मिला था, इस बार भी मिल जाएगा। नहीं, हर बार नई सूची बनती है, हर बार पात्रता जांच होती है, आय सीमा देखी जाती है, परिवार पहचान देखी जाती है, जमीन रिकॉर्ड अपडेट देखा जाता है। अगर जमीन में बंटवारा हुआ और अपडेट नहीं कराया तो नाम सूची से हट सकता है। अब एक और सच्चाई, कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें हर बार पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि वो 3 काम कभी नहीं छोड़ते। पहला, हर सीजन में रिकॉर्ड जांच। दूसरा, बैंक और आधार मिलान। तीसरा, आवेदन की स्थिति खुद देखना। बाकी किसान इंतजार करते रहते हैं, और इंतजार सबसे बड़ा नुकसान है। अब मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अगली सूची में रहे तो आज ही ये काम करिए। अपने बैंक जाएं, आधार लिंक और डीबीटी की स्थिति चेक कराएं, नाम मिलान करवाएं, ई-केवाईसी की पुष्टि कराएं, मोबाइल नंबर अपडेट कराएं, पटवारी से गिरदावरी की कॉपी देखें, और अगर आवेदन किया है तो स्थिति जांचें। क्योंकि जो किसान खुद जागरूक है उसी का पैसा सुरक्षित है। अब एक भावनात्मक बात, किसान पूरे साल मेहनत करता है, धूप में, ठंड में, बारिश में, लेकिन अगर जानकारी नहीं रखी तो मेहनत का फायदा अधूरा रह जाता है।
आज खेती के साथ जानकारी भी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी सटीक और साफ जानकारी आपको मिलती रहे, तो अभी चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहां आपको डराकर नहीं, जगाकर बताया जाता है। यहां हर बार वही घिसी-पिटी बात नहीं दोहराई जाती। यहां सिस्टम की अंदर की बात समझाई जाती है, और आप जितने ज्यादा जुड़ेंगे, उतनी मजबूत आपकी आवाज बनेगी। कमेंट में अपना जिला जरूर लिखिए। बताइए किस योजना का पैसा रुका है, कब से इंतजार कर रहे हैं। आपकी बात सुनी जाएगी। याद रखिए, सरकारी योजना मौका है, लेकिन मौका उन्हीं को मिलता है जो तैयार रहते हैं। आज का फैसला आपका है। इंतजार करना है या जांच करना है, शिकायत करनी है या तैयारी करनी है। राम राम किसान भाइयों, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय जवान, जय किसान।